नगरी हो अयोध्यासी माँ और रघुकुल सा घराना हो, ए शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सवरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। भैया यहाँ आज्ञा मांग के मैया सीता वापस आई। राजा जनक ने कहा कि ऐलान कर दो जितने भी नरेश यहाँ पे आए सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। बंधुओं इधर मंत्री ने आवाज लगाई कि अगर तुम सबको लगता है कि तुम्हारी भुजाओं में ताकत चंद्रमा के समान है तो ये धनुष किसी राहु से कम नहीं है। बहुत सोच समझ करके धनुष के पास में आए। जैसे ही कहा तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरहना तारा। भूप सहस दस, भूप माने राजा, भूप माने राजा, सहस माने हजार, सहस दस, 10,000 एक ही बारह। संस्कृत में दिन को कहते 12। एक दिन में राजा महाराजा अगर जो 10,000 बैठे उठ के धनुष के पास जा रहे हैं एक एक करके। जब पहले एक उठो तो 9,999 बैठे, उनमें से सब बोले कि प्रभु हम इन घास शीलवे को ना आए थे जहाँ पे कैसे हूँ धनुष न टूटे। अब जो तोड़वे को गो वो बोलो भोले बाबा तुम आओ धनुष है, बस कैसे टूट जावे सीता जी मेरी है जावे। सब एकजुट है कि
लग गए। अब जब ना हिले पाओ तो वो बैठे गो, वो 9,999 में शामिल है गो। अब दूसरो पहुंचो सो जब पे नाय टूटो वो बोलो कि महाराज अगर हम पे नाय टूटो तो जब धोके उन्हें टूट जाए, अगर हम ही नाई है पावी तो जाकी नहीं पाए। सब कह रहे आपस में, कुछ समझदार राजा बा में बैठे सो वे बोले कि हम धनुष नाय तोड़ेंगे। क्यों? राजाओं को कहते भूमज। क्या कहते हैं? भूमज। और मैया सीता कहां से आई है? भूमि से। तो राजा बोले कि भूमि से सीता आई और राजाओं को भूमज कहते हैं, तो सीता मेरी बेटी के समान हुई है, बाप बेटी से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए हम धनुष को नहीं तोड़ेंगे। ऐसी बातें कर रहे राजा जनक ने देखो कि धनुष हिलाए तक ना पाए रहे, तो बड़ी करुणता में बोले कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पे रोता हूँ, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूँ। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी बातें जब कर रहे राजा जनक, तो वहीं विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण बैठे थे और रघुवंशियों का बच्चा भी बैठा हो, उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। दाती को पीस के लखन खड़े हो गए, जनक! न जनक जी, न महाराज जनक, न श्री जनक, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे जनक। क्रोध में कहा, है जनक क्या बोल रहे हो? बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जनार पहाड़ों को। अगर भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष बहुत छोटी बात है। जो राम जी ने सुनी कि जनक कह रहे, सो राम जी बोले क्या कर रहे हो भैया, ने सम्मान कर लो, हेवे वाले ससुर है। अब ना तो थोड़ी देर बाद इनकी बिटिया हमारे होवेगी, है सम्मान से नाम लो। जवाब दिया कि भैया की आज्ञा दिलवा दो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। विश्वामित्र टकटकी लगाए के देख रहे कि क्रोध में है। जवाब दो कि राम आप उठो, हे राम उठो, धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, उठ जाइए। जैसे राम जी को इशारो दियो तो विद्वान लिखते हैं, राम जी उठे और प्रणाम किया गुरुदेव को। अरे गुर हे प्रणाम, और मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव। लेत चढ़ावत एक खींचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। मध्य राम धनु तोरा, भई भुवनि धुनि घोर कठोरा, भई भुवनि धुनि। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। तेईछिन मध्य राम धनु तोरा, और वही भुवनि धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई। इधर जैसे ही धनुष टूटो तब आवाज परशुराम जी के कानों में पहुंची। अब इतने से परशुराम जी आए रहे और इतने मैया सीता जयमाला लेके पहुंची। अब राम इतने लंबे और 1.5 हाथों को मुकुट और बांधे, और जयमाला कैसे परे?
तो सखियां बोली तनिक झुक जाओ। जब जे कही के झुक जाओ सो राम झुकवे के लिए तैयार भई। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा।